इस पार्ट में टर्म 2 एग्जामिनेशन के इस पार्ट में हम क्वेश्चन 15 से सवाल लिए हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाउ डू यू कन्वर्ट फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। आपको कंपाउंड दिया गया है इथाइन, नॉर्मल हेक्सेन और फिनॉल। तो इसको बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये बेसिक फंडा आप जान लो कि जिस कंपाउंड में आपको कन्वर्ट करना है उसको आपका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, और जिस कंपाउंड से कन्वर्ट करना है उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। आइए आंसर में लिखते हैं नंबर 1, ए में हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं। बेंजीन को फुल स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं यहां। समझने के लिए बेंजीन ये बनाना है हमें, ठीक है। इट इज बेंजीन। दिया क्या हुआ है हमें? इथाइन। सबसे पहले इथाइन। तो समझने के लिए हम इथाइन के 3 मॉलिक्यूल को लेते हैं और समझने की सुविधा के लिए इसको इस क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। अब इथाइन को हम रेड हॉट ट्यूब से पास कराएंगे। रेड हॉट ट्यूब से पास कराएंगे तो हमें क्या करना है? हमें केवल ये बॉन्ड, ये बीच में बॉन्ड को जोड़ देना है। तो रेड हॉट ट्यूब से जब पास कराते हैं तो इसमें होता है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये देखिए, ये बॉन्ड यहां ये दोनों कार्बन के बीच जुड़ जाता है, ये बॉन्ड यहां इन दोनों कार्बन के बीच आ जाता है, और यहां से एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच आ जाता है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। इट इज इथाइन। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन। समझने के लिए हमने 3 मोल लिया है इसका, ठीक है। इसको पॉलीमराइज करा है अंडर इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब, तो हमारा बना बेंजीन। आइए सेकंड सवाल है आपका नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन को भी समझने की सुविधा के लिए आपको बेंजीन ही बनाना है, तो समझने की सुविधा के लिए नॉर्मल हेक्सेन को मैं इस तरह लिख रहा हूं। वन, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब क्या करना है? ये ओपन चेन कंपाउंड है। आप नॉर्मल सीधी श्रृंखला में इसको लिख सकते हो, लेकिन समझने की सुविधा के लिए हमने इसको इस तरह से पार्शियल ओपन चेन लिखा है, लेकिन साइक्लिक क्रम में। इसको हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं। Cr2O3, ये याद रखेंगे, Al2O3 के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो ये वाले दोनों बॉन्ड फर्स्ट मिल जाते हैं। ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। फर्स्ट थिंग, दोनों बॉन्ड जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन। क्या प्रोसेस नंबर 1 होता है? साइक्लाइजेशन। माने ये दोनों जोड़ के साइकिल बना देते हैं। और सेकंड होता है, आप ध्यान दो कि इसमें 2-2 हाइड्रोजन है हर जगह, यहां पर 3 हाइड्रोजन है।
वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और डबल बॉन्ड का जनरेशन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के रिमूवल को हम कहते हैं डिहाइड्रोजेनेशन। डिहाइड्रोजेनेशन ये दोनों प्रोसेस होता है इसको हिट करने पर, तो हमारा कंपाउंड कौन सा बनता है? ये कंपाउंड बनता है डिसीन कंपाउंड, दैट इज बेंजीन। समझने की सुविधा के लिए इसको डायरेक्ट स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं। आप एग्जाम में चाहो तो इसको यहां प्लस हाइड्रोजन भी बाहर हो रहा है 4s2, आप यहां काउंट करके देख सकते हो 4 हाइड्रोजन बाहर हो रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर समझ गए हैं तो एग्जाम में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। सी पॉइंट मेरा है वेरी इजी कि फिनॉल से आप बेंजीन कैसे बनाओगे, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए फिर फिनॉल का स्ट्रक्चर लिखें, यहां लिखिए। फिनॉल आप जानते हैं बेंजीन के ऊपर जब OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो वो फिनॉल होता है, इट इज फिनॉल। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेंजीन, जिसको बॉन्ड लाइन नेमिंग में हम लिखते हैं, ये चाहिए। केवल इस ग्रुप को हटाना है तो सिंपली आप क्या कर दें, इसको जिंक डस्ट के साथ इसको हीट कर दो। हीट कर देने से क्या हो जाएगा? देखिए, ये ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो इट विल बिकम बेंजीन। ठीक है, और ये Zn के साथ ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, मेकिंग ZnOH बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये तीनों कन्वर्जन बहुत आसान है, हम समझते हैं कि आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि व्हाट इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? कभी कभी देखते हैं कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक्सेलेंट एग्जांपल के रूप में कार्बन को देखें, एक तरफ कार्बन डायमंड के रूप में दिखता है और दूसरी तरफ ग्रेफाइट के रूप में दिखता है। ये दोनों एक कार्बन के ही एलोट्रॉप हैं। तो आइए देखते हैं कि एलोट्रॉप होता क्या है। नंबर 1 पॉइंट, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब जब एक एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसी फेनोमेनन को बोलते हैं एलोट्रॉपी। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट in different states, I mean different physical state, is called allotropy. नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखें कि 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स, तो यहां लिखें सेकेंड पॉइंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 important allotropes of कार्बन। और थर्ड पॉइंट में
डायमंड और ग्रेफाइट के बीच क्या डिफरेंस है? इट इज पॉइंट 3। तो डायमंड के केस में देखें, डायमंड के केस में यहां नंबर ए पॉइंट, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3. Number 1 point, hybridization of carbon is sp3. Number 2 point, number B point, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने का मतलब कि एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन से अटैच्ड होता है इन नेटवर्क। इन डायमंड one carbon atom is attached with 4 other carbon atoms in 3-dimensional network। 3-dimensional नेटवर्क में अटैच होने के कारण ये काफी मजबूत होता है। ठीक है, अब इसी में सी पॉइंट लिखें, ड्यू टू दिस diamond is very hard, tough, bad conductor, with very high melting point, very high melting point। ठीक है, 4th पॉइंट में देखते हैं, इन केस ऑफ ग्रेफाइट व्हाट इज हैपनिंग। 4th पॉइंट में ग्रेफाइट के केस में क्या होता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, hybridization of carbon atom is sp2। यहां कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से इसका जो भी 3 कार्बन एटम आपस में प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस graphite has layered structure with very weak forces of attraction between them, along with presence of unpaired electrons। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों लेयर के
बीच में प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन लेयर। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस ग्रेफाइट इज फर्स्ट सॉफ्ट होता है, सेकेंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और दो लेयर के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स काफी कमजोर होने के कारण इसका यूज एंड generally used as lubricant also। ठीक है, मेरे समझ से बिल्कुल क्लियर बात है? आप आसानी से लिख सकते हो। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।